हाँ, प्यारे छात्रों, इसके पहले मैं आपको निषेचन एवं निषेचन में होने वाली घटनाओं के बारे में बता रहा था, जिसमें मैंने निषेचन बताया और निषेचन में होने वाली घटनाओं को हमने बताया था कि दो घटनाएं होती हैं, एक पूर्व निषेचन घटनाएं और एक पश्च निषेचन घटनाएं। तो पूर्व निषेचन घटनाओं में हमने जो है परागकणों का अंकुरण, परागनलिका का बीजाणु में प्रवेश, परागनलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश और नर युग्मकों का स्वतंत्र होना, इस सारी घटनाओं के बारे में हमने आपको जानकारी दिया। अब उसके बाद चल रहे हैं पूर्व निषेचन घटना में एक पॉइंट है द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन। तो आइए, इसमें फिगर है ये बीजांड का फिगर है। ये पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब, परागनलिका, और ये मेल गैमीट है। ये एग सेल है, ये पोलर न्यूक्लियाई और ये एंटीपोडल सेल है। एंटीपोडल सेल्स, और या कह सकते हैं कि प्रथम कोशिकाएं हैं, और ये जो थैली है, इस थैली को भ्रूणकोश कहते हैं, एम्ब्रियो सेल। दूसरा फिगर ये एंटीपोडल सेल है, एंटीपोडल सेल्स, और ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है। सेकेंडरी न्यूक्लियस ये द्विगुणित होता है तो ये, और ये दोनों मेल गैमीट हैं, युग्मक हैं, जो भ्रूणकोश में स्वतंत्र हो चुके हैं। यहाँ लिख सकते हैं डिस्चार्ज मेल गैमीट, और ये एग सेल है, मादा युग्मक, और ये पोलन ट्यूब है। तीसरा फिगर
लास्ट फिगर एक और बचा है। लिखते हैं डिप्लॉयड न्यूक्लियस या फ्रेम या इसी को एंडोस्पर्म न्यूक्लियस लिखा जाता है। एंडोस्पर्म भ्रूण कोश केंद्र, भ्रूण कोश केंद्र। दूसरा है जायगोट, हाँ आइए ध्यान दीजिएगा, द्विनिषेचन या त्रिसंलयन की खोज जो है नवास्चिन द्विनिषेचन या त्रिसंलयन या दोहरे निषेचन की खोज नवासिन या नवास्चिन लिख सकते हैं, कह सकते हैं, नामक वैज्ञानिक ने 1898 में की। कब की? 1898 में की। ध्यान देंगे, द्विनिषेचन कब होता है कि जब दोनों नरयुग्मक जो होते हैं वो भ्रूण कोश में जो होते हैं स्वतंत्र हो जाते हैं। आइए पहले फिगर में बताइए, ये परागणिका यहाँ पर जो होती है बीजांड में प्रवेश कर रही है। बीजांड में प्रवेश करने के बाद यहाँ पर जो है ये परागणिका भ्रूण कोश में प्रवेश कर गई है, जिसमें जो है इसका अग्र हिस्सा टूट गया है और दोनों डिस्चार्ज मेल गैमीट दोनों युग्मक जो होते स्वतंत्र हो गए हैं। क्या हो गए हैं? स्वतंत्र हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा, भ्रूण कोश में दोनों नर युग्मकों के स्वतंत्र होने के पश्चात इनमें से जो होता है एक नर युग्मक यहाँ लिखा फ्यूजिंग फर्स्ट मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, इसमें से एक नर युग्मक जो होता है अंडकोश का, या लिख सकते हैं या कह सकते हैं यज्ञ सेल या मादा युग्मक। अंडकोश का जब दोनों जो होते हैं नर युग्मक भ्रूण कोश में स्वतंत्र हो जाते हैं तो उनमें से एक नर युग्मक जो होता है अंडकोश का या मादा युग्मक से जो होता है संयोजन करके द्विगुणित 2n युग्मनज या जायगोट का जो होता निर्माण करता है, जिससे जो होता है भ्रूण का विकास होता है। किससे होता है? भ्रूण का विकास। इस क्रिया को जो होता है संयुग्मन कहते हैं। मेल एवं फीमेल गैमीट के संयोजन की क्रिया को सिंगैमी या जो होता है संयुग्मन कहते हैं। यही जो होता है वास्तविक निषेचन होता है। फिर समझिए, भ्रूण कोश में दोनों नरयुग्मकों के स्वतंत्र होने के पश्चात उनमें से एक नरयुग्मक अंडकोश का यज्ञ सेल से संयोजन करके जो होता है द्विगुणित जायगोट युग्मनज का जो होता निर्माण करता है। इस क्रिया को जो होता है संयुग्मन या सिंगैमी कहते हैं। यही ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है, यही वास्तविक निषेचन होता है। तथा दूसरा नरयुग्मक, अब एक नरयुग्मक का संयोजन हो गया, दूसरा नरयुग्मक जो होता है यहाँ लिखा है फ्यूजिंग सेकंड मेल गैमीट एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, उसमें से दूसरा जो नरयुग्मक होता है द्वितीय केंद्रक से संयोजन करके ये जो होता है ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस त्रिगुणित केंद्रक, ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस या त्रिगुणित केंद्रक
या कह सकते हैं भ्रूण कोश केंद्रक इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जो होता निर्माण करता है। दूसरा नरयुग्मक जो होता है द्वितीयक केंद्रक से संयोजन करके जो होता है त्रिगुणित त्रिगुणित केंद्रक या ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस या भ्रूण कोश केंद्रक या हिंदी में इसको कहते हैं इंग्लिश में इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का जो होता का निर्माण करता है। इस प्रकार इसमें निषेचन में दोनों नरयुग्मक बारी बारी से 2 बार भाग लेते हैं। दोनों नरयुग्मक निषेचन में बारी बारी से 2 बार भाग लेते हैं। इसीलिए जो होता है इसको जो होता है वो दोहरा या द्वितीय जो होता है या द्विनिषेचन जो होता है वो कहा जाता है। ध्यान दीजिए, जब जो होता है ये द्वितीय नरयुग्मक जो होता है द्वितीय केंद्रक से संयोजन करता है तो त्रिगुणित केंद्रक बनता है या भ्रूण कोश केंद्रक बनता है। इसी क्रिया को जो होता है त्रिसंलयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिसंलयन। ध्यान देंगे, इसमें जायगोट जो बनता है, जायगोट से जो होता है भ्रूण का विकास होता है। किसका विकास होता है? भ्रूण का विकास होता है। और जो ये त्रिगुणित केंद्रक या जो होता है जो इंडोस्पर्म होता है या भ्रूण कोश केंद्रक होता है, इससे जो होता है भ्रूण कोश का विकास होता है। किसका विकास होता है? भ्रूण कोश या इंडोस्पर्म का जो होता है विकास होता है। इस प्रकार से जो होता है दोहरा या दोहनिषेचन होता है। फिर से समझिए, भ्रूण कोश में दोनों नरयुग्मकों के स्वतंत्र होने के पश्चात उनमें से एक नरयुग्मक जो होता है अंडकोशिका से संयोजन करके द्विगुणित जायगोट या युग्मनज का निर्माण करता है, जिससे भ्रूण का विकास होता है। इसका विकास होता है भ्रूण का। इस क्रिया को जो होता है संयुग्मन या सिंगमी कहते हैं। यही जो होता है ट्रू फर्टिलाइजेशन वास्तविक निषेचन होता है। तथा दूसरा नरयुग्मक द्वितीय केंद्रक से संयोजन करके त्रिगुणित केंद्रक या इंग्लिश में ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस या भ्रूण कोश केंद्रक या इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है। इस क्रिया को जो होता है ट्रिपल फ्यूजन या जो होता है त्रिसंलयन जो होता कहा जाता है। ध्यान रखिए, भ्रूण कोश केंद्रक या त्रिगुणित केंद्रक से जो होता है भ्रूण कोश का जो होता निर्माण होता है। अब आइए द्विनिषेचन का महत्व क्या है। Importance of double fertilization। द्वितीय निषेचन या दोहरे निषेचन का पौधों में क्या महत्व है? नंबर 1 जो है इसमें इससे बने जो इसमें जायगोट बनता है
इससे बने युग्मनज यानी जायगोट, जायगोट से जो होता है, जायगोट से भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। दूसरा, इसका क्या महत्व है? इससे बने त्रिगुणित केंद्रक, त्रिगुणित केंद्रक, इसको दूसरा नाम क्या है? इसको भ्रूणपोष केंद्रक कहा जाता है, या भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का विकास होता है, या भ्रूणपोष का निर्माण होता है। नेक्स्ट, इससे बने जो भ्रूणपोष बनता है, भ्रूणपोष केंद्रक से क्या बनता है? भ्रूणपोष, भ्रूणपोष में भोजन संचित होता है, भोजन का संग्रह होता है, जिसका उपयोग बीज अंकुरण, बीज अंकुरण के समय या भ्रूणीय विकास में होता है, या भ्रूणीय विकास में होता है। नेक्स्ट, इसमें जो है भ्रूणपोष से भ्रूण का परिवर्धन होता है, यानी भ्रूण से ये आगे इसका विकास होता है, परिवर्धन होता है, जिससे अच्छे एवं स्वस्थ बीज बनते हैं, अच्छे एवं स्वस्थ बीज बनते हैं। हाँ, जिस प्रकार से इसके 4 महत्व हैं, द्वितीय निषेचन या द्विनिषेचन के 4 महत्व हैं। नंबर 1, इसमें जो जायगोट बनता है उससे भ्रूण का विकास या भ्रूण का निर्माण होता है। तीसरा, इससे बने द्विगुणित केंद्रक या भ्रूणपोष केंद्र जो बनता है उससे भ्रूणपोष एंजियोस्पर्म का विकास या निर्माण होता है। इसमें जो भ्रूणपोष बनता है, भ्रूणपोष में भोजन का संग्रह होता है, भोजन संचित होता है, जिसका उपयोग बीज के अंकुरण के समय या भ्रूण के विकास के समय होता है। दूसरा, भ्रूणपोष में जो भोजन होता है उससे वो भ्रूण का उचित ढंग से परिवर्धन या विकास होता है, जिससे जो बीज बनते हैं वो अच्छे एवं स्वस्थ होते हैं। हाँ, तो ये जो हमने बताया कि ये सभी जो थी ये पूर्व निषेध की घटनाएं थी। अब आइए दूसरा, पश्च निषेचन घटनाएं। पश्च निषेचन घटनाएं
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स या इसी को चेंजेस कहा जाता है। इवेंट्स या चेंजेस कहा जाता है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, निषेचन के पश्चात बीजांड और जो होता है अंडाशय में परिवर्तन होता है। क्या होता है? अंडाशय में परिवर्तन होता है, जिससे निषेचन के पश्चात बीजांड एवं अंडाशय में परिवर्तन होता है, जिससे बीजांड से बीज का निर्माण होता है और अंडाशय से फल का निर्माण होता है। तो ये निषेचन, पश्च निषेचन घटनाएं में कई घटनाएं हैं। इसमें नंबर 1 है भ्रूण एवं इसका विकास। भ्रूण एवं इसका विकास, एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट। दूसरी इसमें कौन सी घटना होती है? दूसरा भ्रूण कोश का विकास। भ्रूण कोश का विकास, डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म, और तीसरी घटना होती है इसमें बीज एवं फल का निर्माण। बीज एवं फल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। इस प्रकार से जो होते हैं निषेचन के बाद जो होते हैं मुख्य रूप से 3 घटनाएं होती हैं। भ्रूण एवं इसका विकास, एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट। दूसरा भ्रूण कोश का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म। तीसरा बीज एवं फल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड इट्स एंड फ्रूट्स। आइए, अभी हमने बताया कि द्विनिषेचन में आपको बताया कि द्विनिषेचन में क्या बनता है? प्रथम नर युग्मक और अंडकोश का संयोजन से ये युग्मक बनता है। क्या बनता है? युग्मक द्विगुणित जायगोट बनता है। क्या बनता है? द्विगुणित जायगोट या युग्मक बनता है, जिससे जो होता है भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूण या इंद्रियों का निर्माण होता है। द्विनिषेचन में नर एवं मादा युग्मकों के संयोजन के बाद जायगोट बनता है। जायगोट से जो होता है भ्रूण का विकास होता है। ठीक है, तो द्विबीजपत्री पौधों में और एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण के विकास की प्रारंभिक अवस्थाएं जो होती हैं प्रारंभ में समान होती हैं। क्या होती हैं? समान होती हैं, लेकिन बाद में अवस्थाएं जो होती हैं वो भिन्न हो जाती हैं। इसलिए भ्रूण को के विकास को जो है 2 भागों में विभक्त किया गया है। इसे भ्रूण के विकास को, निर्माण और विकास को 2 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 द्विबीजपत्री
भ्रूण का विकास, भ्रूण का विकास डेवलपमेंट ऑफ डायकोटिलेडन एम्ब्रियो, और दूसरा जो है एकबीजपत्री, एकबीजपत्री भ्रूण का विकास, एकबीजपत्री भ्रूण का विकास डेवलपमेंट ऑफ मोनोकार्टिलेजन एम्ब्रियो। तो इस प्रकार से जो है भ्रूण का विकास जो होता, हमने बताया कि दो निषेचन में जो जायगोट बनता है नर एवं मादा युग्मक के संयोग के बाद उससे भ्रूण बनता है, और जो होता है ये भ्रूण का विकास हमने बताया था द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री भ्रूण में प्रारंभ में अवस्थाएं समान होती हैं परंतु बाद में भिन्न हो जाती हैं, इसलिए इससे जो होता भ्रूण और इसके विकास की अवस्थाओं को दो भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम को कहते हैं द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास और दूसरे को कहते हैं एकबीजपत्री भ्रूण का विकास। अब छात्रों यहाँ पर समाप्त करना, उसके बाद अगले टर्न पर इसको पढ़ाता हूँ।